नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप जरा भी सोशल मीडिया पर अपना वक्त बिताते हैं तो फिर आप बॉबी कटारिया से परिचित होंगे। हरियाणा गुरुग्राम के इन्फ्लुएंसर। और लेकिन बॉबी कटारिया की चर्चा आज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है। चर्चा चिराग ये है कि उनके ऊपर आरोप लगा है कबूतरबाजी का, विदेश में नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने का, और कई खुलासे हो रहे हैं जिसमें अब मानव तस्करी तक के एंगल सामने आ रहे हैं। और पुलिस ने जो जानकारी दी है कि छापेमारी में कटारिया के पास से 20 लाख रुपए कैश, कुछ दस्तावेज, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। और जो एसीपी हैं क्राइम वरुण दहिया, उनका कहना है कि आरोपी बॉबी कटारिया को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अभी जांच कर रही सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि बॉबी कटारिया पिछले साल से मानव तस्करों के एक बड़े गिरोह में शामिल है और उसके किसी अंतर्राष्ट्रीय गैंग से भी संबंध हो सकते हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि कटारिया ने कई बेरोजगार युवाओं को धोखाधड़ी का शिकार बनाया और वो अपनी एक दोस्त के साथ अवैध धंधा इस तरीके से चला रहा है, जो पूरी थ्योरी पुलिस बता रही है। ये मामला कैसे खुला, क्या इस मामले के पीछे की कहानी है और अभी क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, कई लाख फॉलोअर्स हैं इनके, इंस्टाग्राम पर भी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। मुझे वो वीडियो रील्स वगैरह में तो कभी भी आप बॉडी अच्छी है। एक मैं अखबार पढ़ रहा था जिसमें था कि इनकी नेटवर्थ भी 30-40 करोड़ रुपए है। अच्छा। अब ये बताते हैं कि ये दरअसल, हमने एक बार जब डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, तो ये पता लगा था कि एक फ्लाइट में सिगरेट पी रहे थे, तो वो एक वीडियो बना रखी थी। एक बार देखा उत्तराखंड में सड़क के बीच में बैठ गए और शराब पी रहे थे, तो वो तो कभी कभी लगता है भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अपने व्यूज लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी आदमी कभी कभी ऐसी चीजें करता है। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं मानव तस्करी के, कबूतरबाजी के, विदेश में नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने के, झांसा देने के, ये तो संगीन आरोप है ना। बिल्कुल संगीन आरोप है और ये मुकदमा दर्ज हुआ है गुरुग्राम में। चूंकि गुरुग्राम में ही रहते हैं बॉबी कटारिया, वहाँ पर हमने देखा अक्सर ये पुलिस के खिलाफ बड़ा एजेंडा इन चलाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है एजेंडा मतलब, जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है तो पूरा वीडियो बनाएंगे, इस टाइप से बात करेंगे। तो अच्छी चीज़ है। और शायद ऐसा लगता है कि शुरुआत में पुलिस से तरस रहे हैं, तो इस वजह से पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं। बॉबी कटारिया का, बॉबी कटारिया जैसे मैंने बताया गुरुग्राम के रहने वाले, रेनू इनसे इनकी शादी हुई है, नेटवर्थ भी अच्छी खासी है। गौरक्षक भी इनके ऊपर एक वो लगा हुआ है कि गौरक्षक हैं ये। अच्छा। और एक इन्होंने एनजीओ भी बना रखी है, जो एनजीओ जो है वर्क करती है। धीरे धीरे वहाँ की जो मीडिया के लोगों से भी मेरी बात होती है गुरुग्राम के, तो बताते हैं कि थोड़ा टशन में रहते हैं, अपना बॉडी फ्लॉन्ट करना, शराब पीना, स्विमिंग करते, ये तमाम वीडियोस वगैरह वो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो ऑब्वियसली तब प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने देखा फ्लाइट में सिगरेट पीते हुए, हमने देखा उत्तराखंड में शराब पीते सड़क के बीच में, वो रील आप बना रहे हो, ठीक है। इसके बाद अब ये एक ताज़ा मामला और सामने आया जिसमें कबूतरबाजी का आरोप लग रहा है और ये लग रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पर आ रहा था कि जब इतना सब कुछ, सब चीज़ें अच्छी चल ही रही हैं, आप बढ़िया इन्फ्लुएंसर हैं, एक अच्छी खासी मोटी आपकी कमाई उसमें भी हो रही है, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, जो लोग घूसखोरी में अगर लिप्त हैं तथाकथित तौर पर उनको आप उजागर करने का काम कर रहे हैं, आप गौरक्षक के तौर पर भी आपके ऊपर ठप्पा लगा कि आप गौरक्षक भी हैं, ये भी एक बढ़िया चीज़ आप कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने पे ये जो चेहरा है ये उस चेहरे से बिल्कुल उल्टा है। तो क्या दो बॉबी कटारिया चल रहे हैं क्या पैरेलल, एक तरफ ये एक तरफ ये? कह सकते हैं, क्योंकि सच्चाई ये भी है कि काफ़ी लोगों की मदद भी करी है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और जो पुलिस के खिलाफ, जैसे मैंने बताया, एजेंडा भी चलाया है, कई वीडियोस बनाए। आप इनके अगर प्रोफाइल कोई खंगाल लो, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इनके प्रोफाइल कोई खंगाल लो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इस जो ताज़ा केस में, ये मेरे पास, मैं कुछ तस्वीरें देख रहा हूँ इन्हीं की, जिसमें वही तस्वीरें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो इससे ये क्लियर कट मैसेज मिलता है कि भाई ये मतलब सोशल मीडिया पर बहुत खासम खा एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये क्यों इतने सुर्खियों में हैं और एक एनजीओ बनाने के पीछे पर्पस क्या था? क्योंकि एक वक्त में एक बंदा जो एनजीओ बना रहा है तो नेचुरली उसका या तो समाज सेवा पर्पस रहा होगा या फिर कुछ और पर्पस रहा होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया, फ्लॉन्ट करने लगा,
उसकी व्यूअरशिप बढ़ गई, उसका अपना बिजनेस भी है, कहते हैं बॉबी कटारिया का अलग से अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा आदमी कानून के शिकंजे में भी आता चला गया क्योंकि वो गलत हरकतें करेगा। इस बार जो मामला दर्ज हुआ है वो गलत है, संगीन है। 2017 दिसंबर में भी एक मामला दर्ज हुआ था, एक महिला ने उसके ऊपर पैसे लेने और गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था। विवादों में जैसे मैंने बताया, अक्टूबर में एल्वेश जब यादव का नाम सांपों की तस्करी में से जुड़ा था, इसके बाद इस मामले को लेकर नोएडा पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया था, 6 दिन रिहा हुए। तो कहीं ना कहीं उस विवाद से भी जो है थोड़ा बहुत अपने आप को अटैच किया था इन्होंने। लेकिन बॉबी कटारिया को अकेले गिरफ्तार नहीं किया गया है। बॉबी कटारिया के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए लोगों में वडोदरा का मनीष हिंगू है, गोपालगंज का प्रहलाद सिंह है और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली का नबिलायम राय है, चंडीगढ़ का सरताज सिंह है और वहीं एक सूचना ये भी मिली, गुरुग्राम पुलिस ने कटारिया को जो गिरफ्तार किया तो ये 5 लोग और भी साथ में रहे। अब जो पीड़ित हैं, जिनको कहा जा रहा है कि जो बॉबी कटारिया की वजह से जिनको तकलीफ हुई, वो लोग अपनी आपबीती बताते हुए क्या कह रहे हैं, जो खबर आज तक पर छपी है। फतेहपुर के रहने वाले अरुण कुमार और हापुड़ के धौलाना के रहने वाले मनीष तोमर ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी थी कि बॉबी कटारिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर विदेश में नौकरी दिलवाने जैसा एक विज्ञापन जारी किया था। अब इनके तो करोड़ों में फॉलोवर है, लाखों में। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने कटारिया की टीम से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों युवकों को गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित बॉबी कटारिया के दफ्तर बुलाया गया, जहां उनसे 2000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस वसूली गई और यूएई में नौकरी देने का सपना दिखाया गया। दोनों बेरोजगार युवा इसमें फंसते गए और 3 किश्तों में 3,50,000 रुपए बॉबी कटारिया के अकाउंट्स में जमा कराए। पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत दी कि कहा कि बॉबी कटारिया ने उन्हें लाओस में भेजा था, जहां एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें कटारिया का दोस्त मिला। उसने खुद को पाकिस्तानी बताया और उन्हें लेकर क्वेंटाइन के होटल गया और अगले दिन उन्हें अभी नाम का युवक मिला, जिसने उन्हें नावतुई की ट्रेन का टिकट थमा दिया। अब पीड़ित जो बात कह रहे हैं कि हर साजिश से बेखबर दोनों बेरोजगार युवक ट्रेन में बैठकर नावतुई पहुंचे, जहां उन्हें अंकित शौकीन और नीतीश शर्मा मिले। अंकित और नीतीश उन्हें एक चाइनीज कंपनी में ले गए, जहां उनके पासपोर्ट छीन लिए गए और उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट हुई। पीड़ितों की अगर माने तो उन्हें अमेरिकन साइबर फ्रॉड के गैर कानूनी धंधे में लगा दिया गया। बेहद परेशान थे और एक दिन मौका पाकर वो वहां से भाग निकले और भारतीय दूतावास जा पहुंचे, जहां उन्होंने बॉबी कटारिया और उनके नेक्सस का भंडाफोड़ किया। ये उनकी पूरी कहानी है जो उन्होंने अपनी आपबीती बताई है और दोनों बेरोजगार युवकों ने एफआईआर में दर्ज करवाया कि उस चाइनीज कंपनी में 150 से ज्यादा युवक युवतियों को बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा था। ये पूरा इस तरीके से जो पीड़ितों ने बताया है कि इस तरीके से इनका पूरा नेक्सस चलता है। काफ़ी संगीन इल्ज़ाम है और पूरा एक तरह से सीक्वेंस बता दिया है कि किस तरह से बॉबी कटारिया का जो गैंग था वो इसमें जुड़ा हुआ था। जैसे मैंने इनकी इतिहास के बारे में आपको बता रहा था, इसमें एक चीज़ और भी सामने आई कि कैसे सोशल मीडिया पर हिट हुए थे। इन्होंने हरियाणा पुलिस का वीडियो बनाते थे, कुछ पुलिसकर्मी अगर शराब पी रहे होते तो उनका वीडियो बनाते थे, वहाँ से लाइव करने लग जाते थे, तो वो एकदम लोग अट्रैक्ट होते हैं कि देखिए पुलिस वाले भाग रहे होते थे। तो उससे धीरे धीरे ये ट्रेंड बन गया। ये पुलिस के जहाँ इनको दिखता था कि भाई ये चीज़ नज़र आ रही है, ये करते थे। उससे क्या हुआ कि कई सारे पर्दाफाश भी होता रहा, पुलिस वाले पकड़े भी गए, लेकिन इसके उलट ये भी कई केसेस में फंसे। करीब 6 से ज़्यादा मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं अकेले गुरुग्राम में। दिल्ली पुलिस ने भी दर्ज कर रखे हैं 1-2 मामले, अब जो ताज़ा मामला एक और गुरुग्राम ने दर्ज किया है। तो ये बेसिकली ये कहा जाए कि एनजीओ खोलकर पुलिस के खिलाफ काम कर कर फिर पुलिस ने इन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए और फिर ये सारी तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। अब जो इल्ज़ाम लगा जैसे कबूतरबाजी का, ये तो बहुत ही ज़्यादा संगीन है, जिसमें आपने पूरी डिटेल इसमें शेयर की है। अब नेचुरली इस समय तो जेल जाएंगे अब ऐसे में तो, और अब इसमें मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से बेल भी मिलने वाली आरोपी को। बिल्कुल, और चूंकि विवादों से भी पहले नाता रहा है, जैसा कि चिराग ने जिक्र किया, जिसमें प्लेन के अंदर धूम्रपान करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसी साल देहरादून की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और उसने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो एक पब्लिक प्लेस पर शराब पीते और रोड ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे थे। कटारिया के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने 2022 में एक महिला की पिटाई करने, सोशल मीडिया पर उसके बारे में अश्लील पोस्ट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। उसे पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में भी गुरुग्राम में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये पूरी क्राइम हिस्ट्री है, लेकिन अब जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन हैं। मानव तस्करी, कबूतरबाजी का आरोप है। फिलहाल
जेल में, और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, विस्तार से इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।